प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पूर्व सरकारें आम जनता की जेब पर टैक्स का बोझ डाला करती थीं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जिससे जीवन स्तर बेहतर हुआ है। दिवाली और छठ पूजा से पहले राहत देने के लिए कई आर्थिक फैसले लिए गए हैं, ताकि आम आदमी को फायदा पहुंच सके। जीएसटी सुधार के बड़े बदलाव। सरकार ने जीएसटी में दो मुख्य टैक्स स्लैब 5% और 18% लागू किए हैं। तंबाकू और सिगरेट पर भारी टैक्स लगाया गया है, जो अब 40% तक पहुंच गया है। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, दवा और जीवन बीमा को टैक्स से छूट दी है। यह नया नियम 22 सितंबर से लागू होगा और इसका उद्देश्य व्यापार और उपभोक्ताओं को राहत देना है। सीमा विवाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने चीन के साथ सीमा विवाद को भारत के लिए सबसे गंभीर सैन्य समस्या बताया। उन्होंने पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार नीति को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। भारत को अपनी सैन्य रणनीति को मजबूत और आधुनिक करना होगा ताकि इन खतरों से निपटा जा सके। डोनाल्ड ट्रंप का भारत रूस पर बयान। अमेरिका के पति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और रूस चीन के प्रभाव क्षेत्र में चले गए हैं। यह टिप्पणी एससीओ सम्मेलन के दौरान आई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मची है। इस बयान से भारत की कूटनीति पर चर्चा तेज हो गई है, जो वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। मुंबई में बम धमाके की धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को बम धमाके की खबर मिली है, जिससे सुरक्षा अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। पुलिस जांच कर रही है और संदिग्धों को पकड़ने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके। पंजाब और कश्मीर में बाढ़ की स्थिति गंभीर। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बिगड़ गई है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। महाराष्ट्र में मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाए गए। महाराष्ट्र सरकार ने श्रमिकों के काम के घंटों को 12 तक बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे मजदूरों में नाराजगी फैली है। मजदूर संघों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि इससे उनकी हिफाजत और स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। सरकार ने बदलाव का तर्क विकास और औद्योगिक जरूरतें बताया है। केदारनाथ के पास ग्लेशियर खिसका। केदारनाथ मंदिर के पीछे एक छोटा ग्लेशियर खिसकने की घटना हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। प्रशासन ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और ग्लेशियर की गतिविधि पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी बड़ी आपदा से बचा जा सके। आईआईटी मद्रास को शीर्ष शैक्षणिक संस्था का सम्मान। देश की श्रेष्ठ शिक्षा संस्थाओं की सूची में आईआईटी मद्रास ने पहला स्थान पाया है। निफ्ट 2025 रैंकिंग में आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे और आईआईटी मुंबई तीसरे स्थान पर रहे। इस रैंकिंग में शोध, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है। प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवस और त्योहारों की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस, ओणम और मिलाद उन नबी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने शिक्षकों के योगदान को सराहा और सामाजिक सद्भाव तथा शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। यह संदेश देश में भाईचारे का प्रचार करने के लिए भी था।